आनंद आया, मौज। आज अमुक के यहाँ गए, उन्होंने भगवान की ऐसी सुंदर चर्चा सुनाई, मन आनंद से भर गया, आनंद। और अब बोले भाई हमको देखो दूसरी बातें नहीं सुनाओ, हमको तो कथा ही सुनाओ। परमात्मा का चरित्र रमन्ति च, उसी में रमण कर, तुष्यन्ति च, दूसरी बातें नहीं। उपनिषदों में लिखा है अन्या वाचो विमुंचत, दूसरी बात करना और सुनना दोनों छोड़। क्या समझा? दूसरी बात करना और वही कहना, वही सुन। अच्छा, इसका फल क्या होगा? क्या भगवान कहते हैं जो ऐसा करते हैं, प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उनको बुद्धि योग देता हूं। इसकी व्याख्या शाम को समझने वाली बात। मैं उनको बुद्धि योग, देखो श्लोक, एवं सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन मामुपयान्ति ते, येन मामुपयान्ति ते। ये समझने वाली व्याख्या है, आरती करें और उसके बाद जाए। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैंने सबको उत्पन्न किया है और मेरे द्वारा ही सबकी गति है, प्रवृत्ति है। जैसे पावर हाउस से कल कारखानों की सभी मशीनें कनेक्टेड हैं, आपके ट्यूब लाइट पंखे सब वहीं से संचालन यहां हो रहा है और इसकी क्रिया वहां से प्रारंभ होती। यदि पावर हाउस से ही पावर डिस्कनेक्ट हो जाए तो सारे कल कारखानों की मशीनें, ट्यूब लाइट पंखे सब बेकार, खड़े हो जाए। मशीनें यहां चल रही हैं लेकिन उसका स्रोत पावर हाउस। इसी तरह भगवान कहते हैं मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे ही, मेरे द्वारा ही। उपनिषद में भी यही बात कही गई कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति काम। भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा ही सारे जगत की सत्ता है, स्थिति है, गति। मद भयात बात बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, मेरे भय से वायु निरंतर चल रही है, सूर्य नारायण समय पर उदित और अस्त हो रहे हैं, अग्नि में दाहकता शक्ति है, इंद्र समय पर वर्षा करते हैं और मृत्यु भी जीवों पर आक्रमण करती है, मेरे भय से, मेरे द्वारा। तो सुप्रीम पावर परमात्मा है, वहां से ही सबको गति, मति और स्थिति प्राप्त होती है। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि आप हाथ उठाते हैं तो ये हाथ उठाने की क्रिया भी दिमाग से होती है, पैर उठाने की क्रिया भी दिमाग से होती है, पलक मारने की भी क्रिया, माने सारे यंत्र जो हैं वो बुद्धि में होते हैं। कहीं भी दर्द होता है तो उसका अनुभव भी वही बुद्धि में हुआ करता है। इसी तरह ये सारे संसार की गति, मति और स्थिति मेरे से प्रारंभ होती, क्योंकि मैं ही जगत का मूल कारण हूं। और बड़ी सुंदर बात है, आजकल तो आप बेड में अपने बैठे हुए
लेटे हुए अपना टेलीविजन चला लेते हैं और बंद भी कर देते हैं रिमोट के द्वारा। एक संपन्न परिवार में देखा बच्चा कार के साथ खेल रहा था, वो बैठा हुआ, रिमोट उसके हाथ में, वो कार चल रही, काफी दूर तक जा रही, उसको दाएं बाएं वो यहीं से बटन दबाता है, वो चलती रहती। रिवर्स करना है, बटन दबा देता, सीधी चली जाती। दाएं ले जाना है, दूसरी बटन, उसी बटन दूसरी साइड। जैसे स्टीयरिंग को घुमाने से गाड़ी घूमती है, इसी तरह उसमें यंत्र, उसके साथ कार से उस नोट का कोई तार नहीं जुड़ा हुआ, कनेक्शन नहीं, वो चलती। तो हमने कहा कि देखो, यदि इस व्यक्ति को कोई न देखे, केवल कार को देखे, तो सोचेगा कार अपने आप कैसे चल रही है। लेकिन जब कंट्रोलर को देखता है तो समझ में आ जाता है कि बटन यहां से दब रही है, गति वहां हो रही है। इसी तरह मेन जो सुप्रीम पावर परमात्मा है, बटन वहां से दबती है और सारे संसार का काम अपने आप होता चला जाता है रिमोट के द्वारा। सारी गति मति स्थिति परमात्मा से ही प्रारंभ हो। क्या? इसलिए भगवान ने कहा, मैं ही सबका उत्पत्ति स्थान हूं, मेरे द्वारा ही सबकी उत्पत्ति, अहम सर्वस्य प्रभवः और मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा, ऐसा मानकर भजन्ते माम बुधा, विद्वान लोग मेरा भजन करते हैं। भाव समन्वित, भजन करना और भाव से भजन करना, इसमें थोड़ा अंतर। भगवान कहते हैं भाव समन्वित। प्रातःकाल भी चर्चा हुई थी कि मिट्टी, बीज और पानी, यदि सूखी मिट्टी में बीज डाल दिया गया तो कुछ भी पैदा नहीं होगा, उसमें पानी डाल दिया जाए, अंकुरित हो जाए। इसी तरह यदि आप सामान्य रूप से भजन करते हैं, उसका फल काफी समय बाद मिलता है, और कहीं भाव का पानी साथ में जुड़ जाए तो भजन करने वाले को तत्काल लाभ हो जाता है। तो बुधाहा माने विद्वान लोग भाव समन्विता भजनते, भाव से युक्त होकर के भजन करते। भाव, ये सारा संसार भाव से ही चलता है। व्यक्ति की जीवन की हर क्रिया भाव से ही चल रही है। व्यक्ति को बाथरूम जाना है, पेशाब को जाना है, और वो समाज के अंदर बैठा है, तो उसमें कोई क्रिया नहीं होती। क्या? लेकिन जब वो बाथरूम पहुंच जाता है तो ग्रंथि अपने आप ढीली होती है। माने लघुशंका करने में भी, लैट्रिन बाथरूम जाने में भी भाव की आवश्यकता होती है। नहीं जाना है, ये भाव बना तो नहीं जाना है, और जब जाना है तो जाना है, वैसी क्रिया हो जाती है। सारी क्रियाएं भाव के द्वारा ही संचालित होती हैं, ये बात आप ध्यान रखें। तो इसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति भी भाव के द्वारा ही। प्रातःकाल चर्चा की थी कि गाय के अंदर दूध भरा पड़ा, लेकिन थनों में नहीं आया, थन उसके एकदम ढीले ढाले। और जैसे बछड़ा पास में आया, गाय ने देखा बछड़ा आया, ये भूखा है, और जैसे उसने हुड्ड मारी, और उसी समय गाय के थन में दूध आ गया। पहले क्यों नहीं आया, उस समय क्यों आ गया? बोले पहले गाय के मन में ये भाव नहीं था कि मेरे दूध की किसी को जरूरत है, और जब बछड़े ने मुंह लगाया, सिर लगाया, तो भाव बना कि मेरा बेटा भूखा है, इसको दूध चाहिए। तो भाव बनते ही उसके थनों में दूध एकदम भर जाता है आकर के, और गिरना शुरू हो जाता है, निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो सारी क्रियाएं भाव के द्वारा ही संचालित होती हैं। ये आप ध्यान। आपके अंदर काम की जागृति भी भाव से होती है, क्रोध की जागृति भी भाव से होती है,
जवान बेटे के पास जवान मां बैठी है, काम जागृत नहीं होता, क्योंकि उस समय काम का मन में कोई भाव नहीं। और एकांत में पति पत्नी बैठे हैं, भाव जागृत हुआ, काम जागृत हो जाता। तो सारा का सारा व्यवहार जीवन का भाव से संचालित हुआ करता। इसलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी, प्रभु भाव से भगवान प्रकट होते हैं, भाव से ही सत्कर्म होते हैं और भाव से ही दुष्कर्म होते हैं। अपने भाव को संभालिए। जब आप भजन प्रारंभ करें तो उसमें भावना का संपुट होना चाहिए कि अब मुझे भगवान का दर्शन होने ही वाला है, अब मेरे अंदर ज्योत जलने ही वाली है, अब ठाकुर आने ही वाले हैं। ये भाव बनाना चाहिए। यदि शबरी के गुरुदेव मतंग ऋषि ने ये कह दिया कि बेटी मेरा शरीर तो छूट रहा है, मुझे शरीर छोड़ने के बाद परमात्मा का दर्शन होगा, पर तू बड़भागनी है, तेरी कुटिया में राम आएंगे, तू यहीं राम का दर्शन प्राप्त कर। गुरुदेव तो शांत हो गए, लेकिन शबरी का एक भाव बन गया कि मेरी कुटिया में राम आए। एक भाव था, मेरी कुटिया में राम आए। और वो उस प्रतीक्षा में बैठी बराबर देखती रहती है, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। उसका एक ही चिंतन था, सुबह नहीं आए तो दोपहर तक तो आ ही जाएंगे, और दोपहर को नहीं पहुंचे तो शाम तक आएंगे, और शाम को भी नहीं आए तो शायद रात्रि में आ जाए, प्रातः काल आ जाए, आएंगे। एक भाव जाकी रही भावना। इसलिए यहां तुलसीदास जी ने कहा अहम सर्वस्व प्रभवो, भगवान कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव संबंधा। विद्वान लोग भावना के साथ मेरा भजन करते हैं। मत चित्ता, वो मुझ में अपना चित्त लगा देते हैं। मई चित्ता मत चित्ता। उनका चिंतन केवल कृष्ण है, उनका चिंतन केवल ईश्वर है। मत चित्ता, मुझ में चित्त जिसने लगा लिया वो मत चित्ता। जिसका मन मुझ में लग गया वो मत चित्ता। मदगत प्राणा, माने उसने अपना जीवन मुझे समर्पित कर दिया। जैसे पत्नी अपना जीवन पति को समर्पित कर देती है, इसी तरह मेरा भक्त अपना जीवन मुझे समर्पित कर और बोधयन्तः परस्परम, आपस में बैठकर परस्पर परमात्मा की ही चर्चा करते हैं। क्या आप जब आपस में मिलकर बैठते हैं तो दुकानदारी की बात करते हैं, लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, शत्रु मित्र की बात करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे प्यारे भक्त होते हैं वो आपस में बैठकर मेरी ही चर्चा करते हैं। उनकी चर्चा का विषय केवल कृष्ण ही नहीं। और भागवत में ये बात अनेक बार आप लोग सुन चुके हैं कि गोपांगनाओं ने कहा कि जिस दिन हमारी जिह्वा रसना कृष्ण को छोड़कर कुछ और बोलना चाहेगी, उस दिन जीव को काट के जहर में डाल। जिस दिन कान कुछ और सुनना चाहेंगे प्रभु को छोड़कर, उस दिन हम लोहे की सलाई कान इस तरह से डाल के इस तरह से निकाल, उन आंखों को हम फोड़ देंगी
जो श्याम सुंदर को छोड़कर किसी और को देखना चाहते हैं। ये त्रिवेणी, शिव पुराण के आधार पर ये त्रिवेणी, इन तीन इंद्रियों को आप संभाल के तो कुछ दिन देखिए, आपके जीवन में कैसा चमत्कार प्रकट होता है। कानों से दूसरी बात सुननी नहीं, मुख से दूसरी चर्चा करनी नहीं, और प्रभु के श्री विग्रहों को छोड़कर गंदे चित्र हमको देखने। ये त्रिवेणी शिव पुराण में, शिव पुराण का बड़ा सुंदर श्लोक है। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, कानों से उन्हीं के बारे में सुनो। वचसा कीर्तनम, वाणी से उन्हीं का कीर्तन। मनसा मनुते तस्य, महासाधन मुच्यते, और मन से उन्हीं का चिंतन कर। हम लोग परिवार का चिंतन करते रहते हैं, इस बेटे का क्या होगा, इस बिटिया का क्या होगा, आजकल फैक्ट्री में घाटे घाटा लग रहा है, स्थिति क्या होगी, आजकल दुकान में कुछ मंदी आई हुई है। आप भी तो सोचते रहते हैं, लेकिन आपका चिंतन आपका घर है और भक्त का चिंतन केवल भगवान। गोपियां जब आपस में बैठती हैं तो मुस्कुराते हैं तो कितने सुहावने लगते हैं। दूसरी नेकारी जब वो ठहाका मार के हंसते हैं तब तो आनंद का समुद्र ही उमड़ पड़ता है। तीसरी नेकारी सखी, उनके नेत्र कितने सुंदर हैं, कानों तक हैं कैसे विशाल। जो क्षत्रिय लोग तो धनुष पर बाण रख करके चला करके किसी के हृदय को बींधते हैं, प्राण प्यारे श्याम सुंदर तो जिसको तिरछी नजर से देख दे उसके हृदय को बींध दिया करते हैं, फिर वो किसी काम का संसार के रह नहीं जाता। किसी नेकारी सखी, उनका मुकुट कितना सुहावना लगता है। बाएं तरफ जब मुकुट रखते हैं तो कैसे लगते हैं, दाएं तरफ मुकुट झुकता है तो कैसा, यानी कहने का मतलब हमारे ये हुआ कि गोपांगनाओं की चर्चा का जो विषय है वो केवल कृष्ण। यहां उन्होंने कौन सी लीला की, यहां कौन सी लीला की, कहां उन्होंने माखन चुराया, कहां उन्होंने चीर चुराया, कहां उन्होंने गोवर्धन कैसे धारण किया, कहां बंसी बजाई। यही आपस में बैठकर परमात्मा की ही चर्चा करना, आपस में बैठकर कानों को भगवत कथामृत ही पिलाना, और आपस में बैठकर उनके दर्शन के लिए व्याकुल होते रहना। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणा। भागवतकार लिखते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणा भुंजान एवात कर्तव्य विपाक। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान कृष्ण से, प्रभु वह व्यक्ति कानूनन आपकी मुक्ति का अधिकारी है, आपके पद का और आपके दर्शन का कानूनन अधिकारी, जैसे दादा की जायदाद पर पोते का कानूनन अधिकार होता है। क्या भाई? पिता अपनी कमाई पुत्र को दे न दे, ये पिता के बस की बात, लेकिन दादा पोते को अपनी जायदाद दे न दे, ये दादा के बस में नहीं। दादा की जायदाद पर पोते का कानून। मान लीजिए पिता के पास दादा के द्वारा खरीदा गया मकान या खेत है, दादा समाप्त हो। अब पिता कहता है कि मैं अपने पिता की जायदाद तुझे नहीं दूंगा, तो पुत्र वो पोता कोर्ट से दादा की जायदाद ले सकते। क्या? इसी तरह जो व्यक्ति परमात्मा के दर्शन की प्रतीक्षा करता रहता है, मन वाणी और शरीर से परमात्मा की सेवा करता रहता है, प्रणाम करता है, भजन करता है,
ब्रह्मा जी ने कहा ठाकुर जी वो तो आपके दर्शन का कानूनन अधिकारी बन जाता है, नहीं समझ में, उसे दर्शन तो देना ही पड़ेगा। ये त्रिवेणी अपनी संभाल लो, मन, श्रोत्र, नेत्र और वर्ण, ये तीन संभल गए, सब कुछ संभल। देखो श्लोक में क्या कहा, मत चित्ता, मुझ में मन लगा दिया, मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, आपस में बैठे तो मेरी ही चर्चा करते हैं, और कथयंतश्च माम नित्यम, मेरा ही कथन करते हैं, मेरा ही श्रवण करते हैं, और उसमें संतुष्टि का अनुभव। कथा कोई उपन्यास की कहानी नहीं, परमात्मा का चरित्र सुनकर ऐसी संतुष्टि का अनुभव करो जैसे व्यापार में अधिक लाभ होने के बाद संतुष्टि का अनुभव होता है। और जिस फैक्ट्री से, दुकान से व्यक्ति को लाभ होने लगता है, फिर वही रमण करता है, उसी में रहता है। एक दिन के लिए दुकान बंद हो जाए, परेशान हो जाए, कहां जाए, क्या करें, दिन ही नहीं कटता उसका। दुकान में 12 घंटे बैठना, 10 घंटे बैठना, आराम से टाइम कट जाता है, और घर में उसको एक दिन रुकना पड़े, समस्या हो जाए। मतलब उसका दुकान में ही मन रमने लगा, वृंदावन नहीं। तो आपका भी जब कथा सुनते सुनते मन रमने लगे, कथा श्रवण में, कीर्तन में, ऐसे भक्त पर मैं कृपा करता हूं। क्या कृपा करता हूं? अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि ज्यादा नोट आने लगे तो बड़ी कृपा, और गरीबी आ गई तो श्राप। गलत है। ज्यादा नोट आए तो भगवान की सामान्य कृपा, और प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाए, ज्ञान योग प्राप्त हो जाए, ये भगवान की विशेष कृपा। क्योंकि नोट तो एक जीवन के साथी हैं, और जीवन में भी क्या गारंटी है कि जो नोट आए हैं वो रहेंगे। कई धनवानों को देखा, नोट आए और गए, गरीबी से अमीरी मिली और अमीरी से फिर गरीबी मिली। तो नोट तो साथ रहने वाले नहीं, विशेष कृपा होगी उस पर ईश्वर। रामायण में भी तो कहा ना, भगवान राम, भगवान शंकर ने कहा पार्वती से, प्रिय मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, मन क्रम भजत कृपा करी है रघुराई, भजत। मनसा वाचा कर्मणा चतुराई छोड़कर जो भजन करते हैं उन पर ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर की कृपा का अनुभव कब करना चाहिए? जब आपको ज्ञान योग प्राप्त हो जाए, बुद्धि योग प्राप्त हो जाए, तब समझना ईश्वर की हम पर पूर्ण कृपा हो। धन दौलत देकर तो परमात्मा अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं, ये आप समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति ज्यादा भजन करता है ना, ईश्वर को पकड़ने की कोशिश करता है, तो परमात्मा उसको कुछ नोटों के बंडल दे देते हैं, कोठियां दे देते हैं, कार दे देते हैं, ताकि ये मेरे पीछे पड़ना छोड़ करके। एक माँ तंदूल में रोटियां सेक रही थी। तंदूल तो समझते होंगे आप? अच्छा, चलो दूसरे लोग ना समझ पाए तो तवा समझ। एक रोटी तवे पर पड़ी है, एक हाथ में है और कुछ पेड़े थाली में।
या तंदूर में अगर रोटियां लगा दी तो 5-7 उसमें चिपका दी और पेड़े को थपथपा के रोटी बना रही। इतने में बच्चा रोया, सो रहा था छोटा बच्चा, जरा रोया। बेटी से कहा कि उसे थपथपा दे, थपकी दे दे, और जाकर के थपकी दे दे। क्या हुआ? सो गया। मां दौड़ के आएगी, बच्चा रोया, थपकी देने से सोया। मां आई रोटियां छोड़, दोबारा फिर रोया। थोड़ी देर बाद थपकी देने से चुप नहीं हुआ। मां ने कहा उसको बिस्कुट दे दे, टॉफी दे दे। चूसने लगा, चुप हो गए। मां आई पास में, क्योंकि मेहमान आए हुए हैं और तंदूर गरम है, रोटियां निकाल करके जल्दी भोजन कराना है रिश्तेदार। तीसरी बार बच्चा उठा और जोर से चीख मारी, उसने जोर से चीख मारी। जैसे ही भयानक चीख मां ने सुनी, हाथ का पेड़ा नीचे गिरा, वो रोटियां जल रही, सड़ जाए। मेरा बेटा चीख मारता है, कोई संकट चाहे दम उठा लेती है, छाती से चिपटाती है, हाथ पैर देखती है, खिलाती पिलाती है। शास्त्र कहते हैं भगवान भी इसी माँ की तरह है। माँ रोटी बनाने में व्यस्त है, मेहमान आए हैं। ठाकुर के करोड़ों भक्त हैं, उनके ऊपर भी तो जिम्मेदारियां बहुत है ना। जब कोई उनका भजन करता है, नहीं समझ में आया, तो फिर वो नोटों के बंडल थोड़े से सरका देता। तो जहां नाम जपता था वहां थूक लगा लगा के नोट गिनना शुरू कर देता। बोलो वृंदावन। हमने अभी कहीं सुनाया था कि सेठ जी सारा दिन काम करके लौटे, बहुत थके हुए थे, बहुत सारे नोट मिले थे दिन में। पत्नी ने कहा आरती कर लीजिए। मुझे आरती नहीं करनी। तो बोले मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, रोटी देना है तो दे, नहीं तो मैं सोऊंगा। क्या? इतने में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया और उसने सामने 1, 2, 5 के नोट रख दिए और बोले सेठ जी अभी से लेके सुबह 8 बजे तक जितने गिन लो सब तुम्हारे हो जाएंगे। अब सेठ जी का क्या जवाब होगा? थका हुआ हूं, नहीं गिनूंगा। बोलो भाई। अब तो पत्नी अगर थाली लेके आएगी तो इशारा करेगा क्या तू ले जा, खाने में इतना टाइम खराब नहीं कर। अब शक्ति कहां से आ गई? आरती करने की शक्ति नहीं थी, सारी रात बैठ के नोट गिनता। परमात्मा का तुम जब ज्यादा भजन करोगे तो नोट दे देगा, कोठी देगा और शीलो गाड़ी दे देगा, नहीं स्टीम या शीलो दे देगा, मर्सरी दे देगा, कोई पद और प्रतिष्ठा दे देगा। और इतना पाके अगर आप उसमें रम गए तो ठाकुर ने सोचा छुट्टी हो। और इतना पाकर भी आपने उस ओर ध्यान नहीं दिया, आप दर्शन की लालसा से ही रोते रह गए, तो वो समझ लेगा ये मेरा पक्का भगत है, तो तत्काल दौड़ के आएगा आपको दर्शन देने के लिए, चाहे 1000 काम छूट जाए। हमारे भजन का लक्ष्य क्या है? ईश्वर का दर्शन या नोटों की प्राप्ति? यदि हम नोट पाना चाहते हैं तब तो वो हमसे न्यूट्रल ही रहे, और यदि हम उसी को पाना चाहते हैं तो फिर जैसे माँ रोटियों को सड़ती छोड़ करके, जलती छोड़ करके भाग कर आती है पुत्र के पास, इसी तरह माता से भी करोड़ों गुना अधिक प्यार करने वाला परमात्मा जब देख लेता है ये भक्त मुझे छोड़ और कुछ नहीं चाहता, बस पलक मारने की देर होती है, परमात्मा आपके सामने होता है। परमात्मा का दर्शन भले ना हो, लेकिन परमात्मा को पाने वाला ज्ञान योग मिल जाए, बुद्धि योग मिल जाए। श्लोक पर ध्यान दीजिए, ददामि बुद्धि योगम तम, 10वां श्लोक, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक।
उनके ऊपर मेरी अनुकंपा होती है, कृपा हो। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। सतत युक्तानाम, संसार के समग्र भोग प्राप्त करने के बाद भी एक क्षण के लिए जो मेरा भजन नहीं छोड़ते, और भजन फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं बल्कि प्रीति पूर्वक करते, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, मेरा भजन प्रीति पूर्वक भाव लेकर करते हैं। जब पाठ करने बैठते हैं तो आंसुओं की धारा निकलती है, पूजन करने बैठते हैं तो रोमांच होता है, भाव में डूब जाते। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण की यात्रा में गए, एक मंदिर में देखा कि एक व्यक्ति गीता लिए पाठ कर रहा है। श्लोक जो बोल रहा उसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, गलतियां हैं, लेकिन उसकी आंखों से अविरल अश्रु की धारा प्रवाहित। बैठ गए, उसका पाठ पूर्ण हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा क्या कर रहे थे आप? बोले गीता पाठ कर रहे थे। पाठ करते समय आपको अर्थ समझ में आ रहा था कुछ? बोले मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मुश्किल से श्लोक बोल पाता हूं, इसमें शुद्धि अशुद्धि का कोई ध्यान है तुम्हें? बोले ये भी पता नहीं, अर्थ का भी पता नहीं है, श्लोक शुद्ध बोलता हूं या अशुद्ध बोलता हूं इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। तो जब अर्थ का भी पता नहीं है तो तुम रो क्यों रहे थे? तो फिर रो पड़ा और रोकर कहता है कि जब मैं गीता हाथ में लेता हूं तो कुरुक्षेत्र का ज्योतिषर जहां भगवान ने गीता सुनाई, वहां भगवान कृष्ण का रथ, भगवान कृष्ण और हाथ जोड़े अर्जुन मेरे मन में समा जाते हैं। उसी झांकी को देखता मैं रोता रहता हूँ, पाठ करता रहता हूँ, शुद्धि है कि अशुद्धि है, अर्थ क्या मेरे कुछ समझ में नहीं आता। चैतन्य महाप्रभु ने साष्टांग प्रणाम किया उस व्यक्ति को। बोले जितना बढ़िया अर्थ तुमने समझा है बड़े बड़े विद्वान भी उसको नहीं समझ पाए। गीता पाठ करते आंखों से अविरल अश्रु गिर रहे थे। वो कहता मुझको ये लग रहा है कि भगवान कृष्ण ज्ञान मुद्रा में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन हाथ जोड़कर विनीत भाव से गीता का ज्ञान ग्रहण कर रहा है, वो गीता ज्ञान जिसके द्वारा अर्जुन का मोह नष्ट हो। भजताम प्रीति पूर्वक, क्या कहा? भजताम प्रीति पूर्वकम। माला हम पकड़ते हैं, गुट्ठी के अंदर है, कहीं जाना है तो बार बार दूसरे हाथ से सुमेर को देख लेते हैं, अभी माला पूरी क्यों नहीं हो पा रही है, आज लंबी हो गई माला, क्या बात है, आज टाइम ज्यादा क्यों लगा? ये प्रीति नहीं है, ये तो फॉर्मेलिटी, ये तो केवल एक नियम पूरा करना है ना। एक महिला हमको मिली और बोली महाराज हम राम नाम रोज जपते हैं। हमने कहा कितना जप लेती? बोले 1 लाख। हम तो बड़े गदगद हो गए भैया सुन करके कि ये महिला रोज 1 लाख नाम जप लेती है। टाइम कितना लगता? बोले 3 घंटे। हमने कहा ये तो गलत हो गया, क्योंकि 1 लाख नाम जपने में मिनिमम 7 घंटे तो लगने चाहिए। क्या भाई? 6-7 घंटे। इसका मतलब है कि तुम वो ठेके वाला काम करते हो कि जल्दी 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 नहीं। जो काम आप ठेकेदारों को ठेके पर देते हो वो जल्दी जल्दी करते हैं, और जो मजूरी से कराते हो वो धीरे धीरे करते हैं। आराम दिहाड़ी हमारी बढ़े, ज्यादा दिन लगे, ज्यादा हमको पैसे मिले, और ठेका तो जल्दी जल्दी करते हैं। तो जैसे वो दिहाड़ी वाला दिन के आधार पर काम करने वाला धीरे धीरे काम करता है। क्या आश्रम में एक मिस्त्री काम कर रहा था, बहुत धीरे हाथ चला रहा,
हमने कहा भाई ये तो मामला गड़बड़ है, इतना काम तो एक टाइम का था, तुमने दोनों टाइम लगा दिया। दूसरे दिन देखा तो उसने जो काम 12 बजे पूरे दिन में किया था, दूसरे उसने 12 बजे तक पूरा कर। हमने कहा जरा ठेकेदारी वाले हाथ चलाओ, दूसरे 12 बजे पूरा। व्यक्ति वही, पहले दिन वो एक आधा दिन के काम को पूरा दिन लगा रहा, और दूसरे दिन दूसरा पिल्ला था जो बराबर ही था उसको आधे दिन में पूरा कर लेता है।